पाई कॉइन का बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होना ये एक बहुत ही बड़ी चर्चा चल रही है इस वक्त। अगर ये हो जाता है तो पाई का प्राइस कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, ये आप सब अपनी अपनी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि $10 तो जाएगा ही जाएगा, $15 जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये $2 के आसपास तो पहले ही चल रहे हैं। जनरली जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होता है तो उसकी वैल्यू एकदम से नीचे आती है, बिल्कुल आधी हो जाती है या फिर वो कई सारे डेसिमल्स में चली जाती है। लेकिन पाई कॉइन की वैल्यू ऐसे नहीं गई है, बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है मार्केट में। और इसी के साथ जितनी भी पाई के अपडेट्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और पूरी उम्मीद है कि ये बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। तो आपके पास कितने पाई हैं और आपका क्या KYC टोटल हो चुका है या नहीं हुआ, यानी कि माइग्रेशन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में हम पाई नेटवर्क के बारे में बात करेंगे और इसकी लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी नई अपडेट्स है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट्स डालते रहते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो एक तो मार्केट में और भी बड़ी प्रॉब्लम यह आई है कि BTC का प्राइस लगभग $82,000 के आसपास गया। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का, तो फियर बहुत ज़्यादा चल रहा है, सभी ऑल्टकॉइन्स नीचे गिरे हैं, यानी कि मार्केट के सेंटिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इस दौरान अगर हम कुछ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की बात करें तो उनमें से गिने चुने कॉइन ही है जो अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं मार्केट में। तो उसी में से एक पाई नेटवर्क भी है। पाई नेटवर्क का कॉइन आप देख सकते हैं $1.8, लगभग $2 के आसपास अभी भी चल रहे हैं। और XRP देखते तो ये भी लगभग $2.5 के आसपास चल रहे हैं। यानी कि ऐसे कुछ लिमिटेड से कॉइन है जो अभी उसी प्राइस पे चल रहे हैं, जिनमें कोई बहुत बड़ा डंप नहीं आया है। वरना अगर डंप आता तो शायद हम इसको बाय भी करते, पाई को हम $1 पे बाय भी कर लेते, तब भी इसमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे प्राइस को गिरने ही नहीं दिया जा रहा। पाई नेटवर्क के द्वारा इसका प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया जा रहा है। यही कारण है कि आप देखो कि पाई एक ऐसा कॉइन बन चुका है जो 11th पोजीशन पर चल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि टोटल आप सारे ऑल्टकॉइन्स देख लो, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप के हिसाब से अभी पाई का जो मार्केट कैप दिख रहा है ये $12.8 बिलियन है और ये ट्रॉन के बाद है। अगर हम इसको कंपेयर भी करते हैं किसी मीम कॉइन के साथ तो डॉज कॉइन के बहुत ही क्लोज है और शिबा इनू से तो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है इस वक्त। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पाई नेटवर्क का कॉइन अभी ये टॉप 10 में तो पहुंचेगा, लेकिन बहुत बड़ा कंपटीशन भी बन सकता है। पहले मजाक लग रहा था कि शायद कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये कार्डानो जैसे, सोलाना जैसे या BNB जैसे कॉइन्स के लिए कंपटीशन बनेगा, लेकिन इस वक्त ये चीज़ दिख रही है। मार्केट में डंप चल रहा है लेकिन फिर भी ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है इस मार्केट में। तो ये चीज़ आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाओगे तो आपको 11th पोजीशन पे पाई कॉइन दिख जाएगा। अब इतना स्ट्रांगली मार्केट में चल रहा है तो यही कारण है कि हमें एक डिप नहीं मिला पाई को, वरना अगर हम इस पे बाय कर लेते। लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप इसी प्राइस पे बाय कर लेते हैं तो आप इसमें भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका रीज़न ये, आप अगर बाइनेंस के ऊपर जाओगे, यहाँ पे ट्विटर पे उन्होंने बहुत सारे हिंट्स दिए, ये कोई पहला हिंट नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई सारे ऐसे हिंट्स दिए हैं। ये आप सामने देख सकते हो, ड्रीम दिखा रहा है जहाँ पे एक पाई चार्ट जैसा बना हुआ है, फिर उसका आधा कर दिया इन्होंने, प्रोजेक्ट दिखा दिया, फिर उसका एक जो पाई रह गया उसको इन्होंने टास्क बना दिया। हालांकि इसका जो मतलब ये है कि आपका ड्रीम तभी ट्रू होगा अगर आप प्रोजेक्ट में से एक टास्क पूरा कर लेते हो। अगर एक टास्क पूरा करोगे तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, प्रोजेक्ट पूरा होगा तो आपका ड्रीम पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे हिंट ये भी मिल रहा है कि ये जो पाई दिख रहा है या फिर एक जो टुकड़ा दिख रहा है जिसको ये टास्क दिखा रहे हैं, वो पाई को लिस्ट करने के लिए बात करी जा रही है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। इससे पहले भी इन्होंने हिंट दिया था, जैसे कि 3 मार्च की बात करी जा रही थी, मार्च 2025 की बात करी जा रही थी। टाइम के हिसाब से भी यहाँ पे लग रहा था कि पाई की वैल्यू को किसी न किसी तरीके से यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 14 मार्च तक यहाँ पे KYC का आपको मौका मिल रहा है। KYC जितनी जल्दी हो सकता है कर लो। अगर आपका रिकवर नहीं हो रहा है अकाउंट तो उसको चाहे सपोर्ट से बात करके, किसी भी तरीके से बात करके रिकवर करो। लेकिन कोई डाउट है नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें। इसी के साथ यहाँ पे अभी आप नाम भी अपना अपडेट कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो। पहले ये सारे पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, अभी ये सब कुछ पॉसिबल है। ये सब कुछ कर सकते हैं ताकि आपकी KYC किसी न किसी तरीके से हो पाए। अब यहाँ पे ये एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि KYC ज़रूरी नहीं होना चाहिए था। अगर वॉलेट डिसेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पे KYC की कोई ज़रूरत बनती नहीं है। लेकिन फिर भी इनका जो तरीका है, चलो ठीक है, किसी न किसी तरीके से हमारा डाटा ले रहे हैं, KYC के साथ यहाँ पे एक वॉलेट खुलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी डाटा हमारा ले रहे हैं। KYC का डाटा किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज ऐसे करती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे जो टास्क हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे एक
बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है कि अगर आपने माइग्रेशन करना है तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो वो आपको करना ज़रूरी है, वरना आपको आपके पाइज़ मिलेंगे नहीं। अब इसके बाद हमारा टास्क एक और ये भी बन गया है कि जितने भी हमारे पाई में पूरी टीम है उनको भी रिमाइंड करना, उनको भी बताना कि आप प्लीज़ अपना केवाईसी पूरा करो। अगर आप केवाईसी पूरा नहीं करते हो तो उससे क्या है कि हम सभी का लॉस होगा, यहाँ पे पूरे नेटवर्क का ही लॉस होता है। तो वो अगर हमारे टीम ही है तो उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, हमें भी कुछ नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से लगभग ऐसा मान लो 90 से लेकर 95% अमाउंट जो वहाँ से नेटवर्क से आना था वो हमें मिल ही नहीं रहा। अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक छोटा सा अमाउंट ही बचता है, जिसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल अगर हम करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो कोई खास बड़ी वैल्यू नहीं बनती है, अनटिल अनलेस ये सच में $10, $15 या फिर $100 जैसी भी रैली ले, तो हो सकता है आने वाले समय में यही एक बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको रेडस्टोन कॉइन का भी बताया था। तो यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रही कि रेड को फाइनली लिस्ट किया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ प्री मार्केट में ही चल रहा था, तो इसकी अपडेट्स मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे कॉइन्स हमें बिल्कुल फ्री में मिले थे। अगर आपने अभी तक वो फ्री वाले कॉइन्स नहीं लिए या आपको नहीं पता तो एक बार नीचे कमेंट कर दो और वीडियोस हमेशा चेक करते रहना, क्योंकि ऐसे जब भी नए लॉन्च पूल्स आते हैं तो उसमें हमें फ्री में कॉइन्स मिलते ही मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक बड़ा इन्होंने माइलस्टोन जो अचीव किया वो है 4 मिलियन का फॉलोअर्स का। और 4 मिलियन फॉलोअर होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले अगर हम डॉज कॉइन के साथ कंपेयर करते तो ये डॉज कॉइन के बहुत ही क्लोजली पहुंच चुका है। 3 मिलियन का फर्क है। तो अगर फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो मतलब कम्युनिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कम्युनिटी और भी ज़्यादा एक्टिव हो रही है, जो कि वेट कर रहे हैं पाई को और भी जगह पे लिस्ट होता है वो देखने के लिए। अभी एक मेरा कंसर्न ये भी है कि अगर ये इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाता है, इसकी लिस्टिंग अगर इंडियन एक्सचेंजेस बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर हो जाती है तो इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा वॉल्यूम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग होगी, एक बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होने वाली, जो शायद जो पाई नेटवर्क है उनको खुद को भी नहीं पता है कि किस लेवल तक इसकी ट्रेडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे जो पाई नेटवर्क के को-फाउंडर हैं ये भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि अपना क्रिप्टो स्पेस में इसी तरीके से पैर जमाए रखो, इसी में हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दिखाया गया कि पाई नेटवर्क की 100 बिलियन की मैक्सिमम सप्लाई है, जिसमें से 7 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है। अभी क्या कि इसी महीने के अंदर काफ़ी सारे बार डिस्ट्रीब्यूशंस होने वाले हैं, बहुत सारी कॉइन्स रिलीज़ किए जाएंगे नेटवर्क में। 188 मिलियन इस महीने और सेम अमाउंट हर महीने होने वाला है, और लगभग 91 मिलियन मार्च महीने के अंदर अभी और रिलीज़ होंगे। तो टोटल इस साल के अंदर 1.4 बिलियन कॉइन्स को रिलीज़ किया जाएगा। तो सप्लाई तो बढ़ेगी। यहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा के यहाँ पे सप्लाई और डिमांड को किसी न किसी तरीके से ये बैलेंस करेंगे, तभी इसका प्राइस बैलेंस रहेगा। दूसरा ये कि जब भी कोई बुलिश अपडेट आने वाली है, चाहे बाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर होगी या फिर बाइनेंस अगर कोई लॉन्च पूल जैसा कुछ ना कुछ लॉन्च कर देता है, तो ऐसा कुछ भी होता है तो उससे हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा पाई कॉइन में। तो आपका क्या मानना है पाई कॉइन के बारे में? केवाईसी हुई है या नहीं? कितने कॉइन्स आपको मिल रहे हैं बिना नेटवर्क के और विद नेटवर्क के? ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून। थैंक यू।